हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोमल अग्रवाल है और मैंने इस साल एम्स 2018 में ऑल इंडिया रैंक 9 प्राप्त की है। एम्स एक ऐसा पेपर होता है जो कि हर तरह के एस्पेक्ट को कवर करते हुए चलता है, भले ही आपके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट हो कि आपकी मेमोरी एस्पेक्ट। तो इस पेपर को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि आप हर तरह से अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल नॉलेज पूछे जाते हैं और टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 200 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन के लिए 1 पॉइंट मिलता है और गलत करने पर नेगेटिव 1/3 हो जाता है। स्पेशली एम्स के पेपर में पिछले 2-3 सालों से फ़िज़िक्स का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। फ़िज़िक्स बहुत टफ आने लगी है और फ़िज़िक्स में नए नए तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। इन सब से बचने के लिए और इन सब से आप एम्स के पेपर में परेशान ना हो, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप शुरू से ही फ़िज़िक्स पर काफ़ी ध्यान दें। इस साल मैं बात करूं तो फ़िज़िक्स में मॉडर्न फ़िज़िक्स जो टॉपिक है, जिसमें न्यूक्लियर फ़िज़िक्स और सेमीकंडक्टर्स आते हैं, वो बहुत टफ आया था। मॉडर्न फ़िज़िक्स में इस बार नए नए तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। सेमीकंडक्टर में काफ़ी नए तरह के क्वेश्चंस थे जो कि हमारे टीचर्स कहते हैं कि वो इंजीनियरिंग लेवल के भी थे। तो इन सब से आप बचें और इन सब के प्रेशराइज़ ना हो, इसके लिए एक ही तरीका है कि आप इन सब के ऊपर से अपना ध्यान हटा लें। एम्स का पेपर देते वक्त अगर कोई नया क्वेश्चन आया है, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने कभी नहीं पढ़ा है, उसके ऊपर से ध्यान हटा लीजिए। उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उस क्वेश्चन को आप ऐसा करें कि भूल जाएं कि वो क्वेश्चन पेपर में है ही नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये मिलेगा कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा उस क्वेश्चन का कि यार एक क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिया है। वो प्रेशर हट जाएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा और जो एक मेंटल तनाव रहता है, एक स्ट्रेस रहता है, वो हट जाएगा और बहुत मोटिवेशन डेवलप होगा। कभी कभार एम्स का पेपर देते वक्त ऐसा भी होता है, मेरे सेंटर पर भी हुआ था कि किसी का कंप्यूटर किसी कारणवश ख़राब हो जाता है या 10-15 मिनट के लिए हो सकता है वो कंप्यूटर काम ना करे। तो इन चीज़ों के लिए भी मेंटली प्रिपेयर होके जाएं। आप इनका कुछ कर तो सकते हैं नहीं कि कंप्यूटर 10-15 मिनट ख़राब हो गया है तो आप कुछ और कर लें, तब तक करना तो उस वक्त एम्स का पेपर ही है आपको। तो इन सब के लिए तैयार होकर जाएं। हो सकता है आप वो है ना बैड लक वाले निकल जाएं जिनका कंप्यूटर ख़राब हो गया था, तो आप इससे परेशान ना हो। वो 10-15 मिनट आपको मिल जाएंगे। एम्स की क्लॉक इस तरह से चलती है कि जब तक स्क्रीन ऑन है तभी तक वो काउंट करता है, स्क्रीन ऑफ होते ही वो टाइमर बंद कर देता है खुद ही सॉफ्टवेयर। तो आप परेशान ना हो, उस चीज़ को लेकर तनाव में मत आना पेपर के वक्त, और आप आराम से कर पाएंगे पेपर को। एक और बात जो क्योंकि ऑनलाइन पेपर होने लगा है तो इसलिए इस बार से इन्होंने ऑनलाइन कैलकुलेटर भी इंक्लूड करा है एम्स के पेपर में। तो ऑनलाइन कैलकुलेटर की आप एक प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं घर पे। किसी भी तरह से अवेलेबल हो आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर, आपके घर पे कंप्यूटर नहीं है, आप फ्रेंड के पास जाएँ, आप कैफ़े जाएँ, आप बहुत सारे तरीके हैं कंप्यूटर पे ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करने के। क्योंकि मैनुअल और ऑनलाइन कैलकुलेटर में फ़र्क होता है। आपको मैनुअल में तो ठीक है, आपने अपने फिंगर से टाइप कर लिया, काफ़ी आसानी से हो गया, पर ऑनलाइन में हर जगह आपको क्लिक करना पड़ता है, हर फंक्शन को समझना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और बात जो सामने आती है कि एम्स का ऑनलाइन पेपर है, नया पैटर्न है, जो कुछ अगर छोटे शहरों से हैं तो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं कि वो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप किसी भी कोचिंग का एम्स का मॉक टेस्ट का सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैंने भी ज्वाइन करा था, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एक पता लग जाता है पैटर्न कि ऑनलाइन पैटर्न क्या होता है, किस तरह से ऑनलाइन में क्वेश्चन को चेंज करते हैं, किस तरह से हम फिज़िक्स के टॉपिक से केमिस्ट्री पर जाते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन में अपने रिस्पांस को सेव करते हैं, किस तरह से हम आंसर को अगर चेंज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में कर सकते हैं। और क्योंकि इस बार तो शायद नीट भी आपका ऑनलाइन होगा, तो आपको इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स का डर नहीं रखना, फ़िज़िक्स का डर कम करें। डर कम करने का एक ही तरीका है, एनसीईआरटी और क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एक और बात जो कहना चाहूँगा वो ये कि पेपर में अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है तो उसके लिए परेशान ना हो, अगले और सवाल करें, वो हो जाएंगे, एक छूट जाएगा, बहुत अच्छी बात है। बाकी सवाल हो गए तो एक छूट गया, कोई बात नहीं, इस बात से परेशान ना हो। ऑल द बेस्ट और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।